डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ह्यूमन एग या सेकेंडरी ओसाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप यहाँ से वन बाय वन देखिए। ये मान लीजिए सेकेंडरी ओसाइट या ह्यूमन एग है, ये उसका साइटोप्लाज्म, और इसमें सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो एनिमल सेल्स में होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस को यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, जर्मिनल वेसिकल, वो ध्यान रखना है आपको। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया सेकेंडरी ओसाइट का, जिसे हम लोगों ने टर्म दे दिया ओलीमा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ओलीमा पे यानी सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चारों तरफ से स्पर्म रिसेप्टर्स पाए जाते हैं स्पर्म को रिसीव करने के लिए। और यहाँ मैंने लिख रखा है स्पर्म रिसेप्टर्स जो एग के ओलीमा पे पाए जाते हैं, उनका नाम हो गया फर्टिलाइजिन। तो ये फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स हैं जो ओलीमा पे पाए जाते हैं एग के। और फर्टिलाइजिन केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कह लीजिए एग के सरफेस पे हैं या इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हैं। और फर्टिलाइजिन से इंटरेक्ट करने के लिए स्पर्म के साइड से एंटी फर्टिलाइजिन है जो केमिकली एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिडन हैं, कवर्ड हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हम जोना पेलुसिडा के नाम से या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये असेलुलर है, इसमें सेल्स नहीं होते, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ प्रोटेक्टिव कवर है अराउंड सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पे याद रखिए, ये जो जोना पेलुसिडा है इसके ऊपर भी स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं सरफेस पे। तो स्पर्म रिसेप्टर एग पे एक और प्लेस पे पाए जाते हैं, वो कौन हो गए? वो हो गया जोना पेलुसिडा। रिसेप्टर का नाम क्या है? तो ZP1, ZP2 एंड ZP3। ZP स्टैंड फॉर जोना पेलुसिडा। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में ZP3 होते हैं। आप याद रखिए, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए स्पर्म के साइड से भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए स्पर्म के सरफेस पे। तो इनसे इंटरेक्ट करने के लिए स्पर्म के साइड से बाइंडिन और फर्टिलिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं। ये सरफेस प्रोटीन्स हैं जो स्पर्म पे पाए जाते हैं और वो जोना पेलुसिडा पे पाए जाने वाले स्पर्म रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। अब याद रखिए, क्या जोना पेलुसिडा पे पाए जाने वाले स्पर्म रिसेप्टर्स क्या वो एक्सपोज्ड होते हैं? तो नहीं, वो अनदर प्रोटेक्टिव कवर से हिडन है। जोना पेलुसिडा के अराउंड जो दूसरा प्रोटेक्टिव कवर या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे हम लोगों ने नाम दे रखा है कोरोना रेडिएटा। जो सेलुलर लेयर है कोरोना सेल से बना है, और ये जो कोरोना सेल्स होते हैं कोरोना रेडिएटा के, इनकी सीमेंटिंग अधेरिंग एक दूसरे के साथ होती है एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल जिसे हाई एलुरोनिक एसिड कहते हैं। तो याद रखिए, सेकेंडरी ओसाइट के साथ दो प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, उनका नाम हम लोगों ने रेस्पेक्टिवली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा नाम दिया है। फिर याद रखिए, ओलीमा और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस है जिसे पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। और सेकेंडरी ओसाइट के साथ मियोसिस 1 प्रोसेस के द्वारा साथ में सेकेंडरी ओसाइट के जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना था वो यहीं पे साथ में सेकेंडरी ओसाइट के साथ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि याद रखिए, जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन खुद सेकेंडरी ओसाइट करती है। सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बना था। सेकेंडरी ओसाइट ने अपने फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स को हाइड करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज किया, और वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड डिपॉजिट होकर के यही जोना पेलुसिडा बनाते हैं। तो याद रखेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट के
जस्ट नियरेस्ट पेरीविटलाइन स्पेस जो ओलिमा के बाहर है वहाँ पे लोकेट होता है। ये ध्यान रखना है आपको, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म रिसेप्टर्स कौन कौन होते हैं एग पे, कहाँ कहाँ होते हैं, और स्पर्म के साइड से इंटरेक्ट कौन करता है। खास तौर पे फर्टिलाइजिन जो ओवम के सरफेस पे होता है, एंटी फर्टिलाइजिन जो स्पर्म के सरफेस पे होता है, और आप स्पेलिंग वगैरह पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। फर्टिलिन जो स्पर्म के सरफेस पे होता है, स्पर्म का सरफेस प्रोटीन है, ये स्पर्म के साइड से पाया जाता है। फर्टिलाइजिन आप ध्यान रखेंगे, यदि मैं सिर्फ ZI यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ तो स्पेल होगा फर्टिलिन। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन फर्टिलाइजिन का लोकेशन पूछा जा रहा है कि फर्टिलिन का लोकेशन पूछा जा रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ पे याद रखिए ये जो ह्यूमन एग है इसका साइज यदि पूछा जाए तो क्या, तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर होता है, और जो सेकेंडरी ओसाइट या ह्यूमन एग जो है इसका साइज 100 माइक्रोमीटर होता है। यानी फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स में होगी उसे हम ओगैमी टाइप फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओगैमी हम वैसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जिसमें एग का साइज स्पर्म के साइज से ज़्यादा हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, इन सबको आप नोट कर लीजिए।